तो तुम्हारा स्वागत है बात के फाइनल पार्ट में। एंड यस, ये मानवा इस पार्ट में फिनिश हो जाएगी। एंड मैं दावा कर सकता हूँ कि इसकी एंडिंग तुम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। ऐसा कुछ हुआ है इसमें, मतलब बहुत ही सही सा ट्विस्ट फेंक कर मारा लास्ट में, और इसलिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। यारे रिकैप क्या करना है, इधर लिंक आ रहा होगा, तुम इधर क्लिक करके दोनों पार्ट देख सकते हो। बस पार्ट 3। थोड़े दिनों बाद उसकी आंख खुलती है हॉस्पिटल में। वो सामने देखता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी दोनों की दोनों टांगे वो खो चुका था। तो इधर हम देखते हैं कि इस एक्सीडेंट की खबर स्कूल में सबको मिलती है, और जो भी लोग मैनी के दोस्त थे वहाँ उन सब की असलियत दिख गई थी, क्योंकि वो सब के सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। इस हालत में भी उसके लिए उन्हें कोई सिंपैथी नहीं थी। वो सब तो और ज्यादा खुश हो रहे थे, और वो कह रहे थे कि अच्छा हुआ साली के साथ ज्यादा ही चौड़ा होता था स्कूल में हम सब के सामने। बस पैन ही था जो मुझे लगा कि वो उससे काफी लॉयल था। अब मैनी से मिलने के लिए हॉस्पिटल में उसके कुछ कंपनी के लोग आते और उसे कहते हैं तुम फिक्र मत करो, मैं और बाकी के बोर्ड वाले आपके पापा की कंपनी को संभाल लेंगे, आप सिर्फ जल्दी ठीक होने पर ध्यान दो। अब यही हमें पता चलता है कि उसकी जो माँ बाप है वो तो मर चुके हैं, एंड जो उसकी बहन है वो जिंदा है बट बहुत ही बुरी हालत में। मैंने इस वक्त बिल्कुल टूट गया था। उसे लग रहा था कि ये सब तो सपना है, मैं दोबारा सो जाता हूँ, उठूंगा तो फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तभी वो देखता है कि पार्क वहां उसे मिलने के लिए आया था, और फिर वो उसे देखकर हंसने लगता है और मोक करने लगता है और कहता है मजा आया अब तेरे को। फिर वो देखता है तो वहाँ कई और सारे जने आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो उन सब पर चिल्लाता है। एंड देन फिर वो सब उसे मारने के लिए आते हैं, एंड तभी वो इस सपने से बाहर आता है। एंड देन फिर वो हंसने लगता है। फिर वो बेड के नीचे उतरकर अफसोस करने लगता है कि साला मेरे से अब सब कुछ छिन गया, यहाँ तक कि एक भी जना मुझे तसल्ली देने के लिए भी नहीं आया, ऐसा क्यों। तभी हम देखते हैं कि वहाँ जिन आता है। देन उसे देखकर मैनी के आंसू निकल आते हैं। फिर वो छत पर जाकर बात कर रहे थे। अब जिन उसे पूछता है कि कैसे हुआ था एक्सीडेंट, वो बताता है कि कैसे उसे टक्कर वक्कर लगी, एंड फिर वो खाई में जाकर गिरे। हाँ, जिस ट्रक से उन्हें ठोका गया था वो असल में चोरी किया गया था, तो हमें पता ही नहीं कि असल में उसका ड्राइवर है कौन। ऊपर से मेरे पापा के बिजनेस में काफी दुश्मन थे उनके, तो पता नहीं है किसने किया होगा। और अब मेरे माता पिता के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। अभी जिन कहते हैं लकी यू। अब ये सुनकर जैसे तुम हैरान हो गए हो और मैं हैरान हो गया हूँ, ऐसे ही मैंने भी हैरान हो जाता है कि ये साला क्या रहा है। एंड देन फिर वो गुस्से में उसका कॉलर पकड़ता है और मारने के लिए आता है, तो वो नीचे गिर जाता है। एंड देन उस मोमेंट पे फिर उसे अपने माँ बाप की याद आती है और वो कूट कर रोने लगता है। फिर जिन उसे बताता है कि उसने लकी यू क्यों कहा था उससे। वो जाता है और छत की बाउंड्री पर खड़ा हो जाता है और कहता है मुझे जलन हो रही है कि तुम अपने पेरेंट्स की मौत पर रो तो सकते हो, क्योंकि तुम्हें उन्होंने असलियत में प्यार दिया था, इसलिए तुम्हें उनके लिए बुरा लग रहा है। दैट्स व्हाई यू आर लकी। पता है मेरे पापा ने मेरे साथ क्या किया था, उन्होंने मुझे ऐसे ही अपने फ्लैट से नीचे फेंक दिया था। माई फादर इज अ किलर। और हाँ, इस बात को सीक्रेट ही रखना वरना वो तुम्हें भी मार देंगे। मैंने कहता है कोई नई बात नहीं, मेरे पापा भी किलर थे। उन्होंने कई लोगों को कंपनी से निकाला था, जिसके बाद कितनों ने तो सुसाइड करा। पहले तो उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन टाइम के साथ उन्हें पता चला था कि कैसे एक जने के जाने से उनकी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके बाद ही तो उन्होंने फैमिली की वैल्यू समझा, और इसीलिए तो फिर वो हमें हर साल 2 बार फैमिली वेकेशन पर ले जाते थे एक साथ। जिन कहता है बेवकूफ वो वाला किलर नहीं, मेरा बाप असली में किलर है, उसने अपने हाथों से बेकसूर लोगों को मारा है। वो कहता है ऐसी बात है तो मैंने पुलिस में क्यों नहीं रिपोर्ट किया। वो कहता है क्योंकि मैंने भी उनका काफी चीजों में साथ दिया, और मैंने पुलिस में रिपोर्ट करा तो वो भी मुझे भी जेल में डाल देंगे। और पुलिस भी वैसे भी उनका कुछ नहीं कर सकती, वो इतने सफाई से काम करते हैं, वो काफी चालाक है। और वैसे भी मैं अपने बाप का खुद सामना करके पूरी प्रॉब्लम खत्म करना चाहता हूँ। और पता है मेरे बाप का अगले टारगेट कौन है, हमारे क्लासमेट क्यों। अब ये सब सुनकर मैनी काफी शौक में था। अब इसके बाद वो मैनी को उसके पेरेंट्स के फ्यूनरल में ले जाता है। अब जैसे ही वो वहां से जा रहा था तभी वहां आता है उसका बाप डोंगसू। देन फिर जिन उसे कहता है उसे कुछ मत करना, उसे कुछ नहीं पता। डोंगसू कहता है ओहो तुम्हारे दोस्त के नंबर तो काफी बड़े जा रहे। अब वो अंदर जाता है और कहता है तुम्हारे माँ बाप का सुनकर काफी बुरा लगा। और डोंगसू के एक्सप्रेशन काफी अलग लग रहे थे उसे, और वो सीधा समझ जाता है पूरी सिचुएशन के बारे में और उससे कहता है मुझे लगता है मेरे बेटे ने तुमसे कहा होगा कि मैंने उसे बचपन में फ्लैट से नीचे फेंक दिया था, और मैं एक साइको किलर हूँ जो लोगों को मारता है। फक यार, ही इज स्मार्ट। और मैंने की भी ये सुनकर फट जाती है कि साले ने बिल्कुल एग्जैक्ट चीजें गेस कर ली। फिर वो उसे बताता है कि मेरा बेटा मेंटली सिक है, उसे इल्यूजन होते हैं अपने दिमाग में, जिससे उसे लगता है कि मैं एक
अब मैंने उसे छत से नीचे नहीं गिराया था। इट्स ऑल इन हिज माइंड। बचपन में एक एक्सीडेंट में इसके माइंड के अंदर एक साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन हो गया, जिसकी वजह से ये ऐसा है। तुमने नोटिस भी किया होगा कि कभी कभी इसके एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो जाते हैं। अब ये बात जब मैनी सुनता है तो वो सोचता है कि हाँ यार, ये तो सही कह रहे हैं। कभी कभी सच में उसके एक्सप्रेशन काफी चेंज हो जाते हैं और अब उसे डोंगसू की बात भी सच लगने लगती है। आई मीन मैनिपुलेशन में भी ये बंदा मास्टर है। फिर वो ये सब कहकर वहां से चला जाता है। बाहर अभी भी जिन खड़ा हुआ था। फिर वहां से जाते हुए डोंगसू से कहता है, प्रेटी फ्लावर्स ऑलवेज अट्रैक्ट बीज। तुमने कहा था कि तुम उससे प्यार करते हो, तुम उसे जाकर बचाओगे नहीं। अब ये सुनकर जिन भागता है उसके स्टोर की तरफ। अब हमें दिखाया जाता है कि उस दिन हुआ क्या था जब इसने मिस किम को मोक किया था। उसके बाद मिस किम इससे मिलने के लिए भी आई थी और उसे कहती हुए, मुझे पता है कि तुम वो लाइन बोल कर गए थे, प्रेटी फ्लावर्स अट्रैक्ट बीज। मैं समझ गई प्रेटी फ्लावर्स से तुम उस बच्ची क्यों की बात कर रहे हो, साली बिच। वो कहता है अगर मैं होता तो उसकी ऐसे इंसल्ट नहीं करता। वो कहती है अच्छा तुम्हें इतना क्यों बुरा लग रहा है, वो क्या लगती है तुम्हारी। असलियत में कहूँ तो आई रियली लाइक हर। और हाँ एक और बात, मुझे पता है कि तुम एक साइको किलर हो। वो कहती है अच्छा तुम्हें ये भी पता है, तो फिर मुझे रोक लो, मैं तुम्हारी उस प्रीटी फ्लावर वाली बिच को मारूंगी। अब वो वहां पर चाकू निकालने की सोच रहा था, लेकिन फिर वो रख लेता है और कहता है मुझे बचाने की जरूरत नहीं, उसके पास अपना एक खुद का नाइट है जो उसे बचाने के लिए आएगा। अब देखो खेल क्या हुआ ना, असलियत में डोंगसू ने ये पूरी सिचुएशन बनाई। उसने जानबूझकर मोक किया उसे, क्योंकि वो समझ गया था कि इसे सुंदर लड़कियां पसंद नहीं है। फिर उसने जानबूझकर ये भी जताया कि वो क्यों को पसंद करता है, तो अब वो उससे बदला लेने के लिए क्यों को मारेगी। तो साफ साफ उसने क्यों को टारगेट बना दिया। अब हम देखते हैं कि भागकर जल्दी वहां स्टोर पर पहुंचता है जिन। वो देखता है तो क्यों वहां पर सुरक्षित खड़ी हुई थी। तभी हम देखते हैं कि वहां की लाइट चली जाती है। अब क्यों अंदर चली जाती है टॉड ढूंढने के लिए, लेकिन थोड़ी देर हो जाती है कि वो बाहर ही नहीं आती। अब जिन की फटने लगती है। अब वो अंदर जाकर देख वो वहां पर नहीं थी। फिर वहां से पीछे की तरफ से बाहर निकलता है और अब उसे अफसोस हो रहा था कि साला वो उसे बचा नहीं पाया। तभी उसे रियलाइज होता है कि अभी वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। फिर वो उसे फोन मिलाता है। तभी उसकी जो रिंगटोन थी वो वहीं पास में से सुनाई दे रही थी। वो उसके पास जाने लगता है, तभी पीछे से उस पर मिस किम अटैक करती है। वो एक बार तो उसकी वार से बच जाता है, लेकिन दूसरी बार में उसे मारकर बेहोश कर देती है। एंड देन उसके बाद वो क्यों के साथ साथ उसे भी अपने साथ घसीट कर ले जाती है। हम देखते हैं कि जब जिन की आंखें खुलती हैं तो उसे और क्यों को मिस किम ने एक वेयरहाउस जैसी जगह पर बंद कर रखा था और वो दोनों के दोनों बंधे हुए थे। मिस किम कहती है तुम्हारे बाप ने बताया था कि तुम इस लड़की को बचाने के लिए आओगी, वैसे तुम काफी क्यूट हो। फिर वो क्यों के पास जाती है, तो क्या तुम्हें ये पसंद है लड़की, अगर मैं इसके कपड़े उतार दूं तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा। वैसे मैं भी चाह रही हूँ कि मरने से पहले तुम कुछ अच्छा देख कर जाओ। लेकिन फिर जिन जो था वो जानबूझकर वहां से दूर देखने लगता है, जैसे उसे उसमें देखने में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। अब ये देखकर वो काफी हैरान हो जाती है और फिर वो जाती है उससे बात करने के लिए और उसकी पट्टी हटाती है मुंह से। वो पूछती है तो क्या तुम सच में इसके देखने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हो। जिन कहता है अरे वो तो मैं काफी बार देख चुका और हमने काफी सारी चीजें कर भी रखी है, सो आई एम बोर्ड नाउ। वैसे हाँ मुझे कुछ अच्छा तो देखना है मरने से पहले, क्यों ना आप मुझे कुछ अच्छा दिखा दो। वो एकदम हैरान हो जाती कि ये उसे देखना चाहता है बजाय दूसरी लड़की के जो इतनी खूबसूरत है। अब जिन उसे बातों में फुसलाता और उसकी तारीफ करता है और उसे इनडायरेक्टली कह रहा था कि क्यों ना हम एक साथ मेकआउट करें। तभी हमें ये भी दिखाया जाता है कि जब जिन को उसने बेहोश करा था तो वहां का एक शीशा टूटा था और उसने वहां से उस शीशे का एक टुकड़ा उठा लिया था और वो अभी भी उसके हाथ में था। अब मिस किम उसकी बातों में आ जाती है और कहती है ठीक है वेट करो मैं अभी आती हूँ। एंड देन उसके जाने के बाद जिन अपनी रस्सियां उस कांच के टुकड़े से जल्दी जल्दी खोलने लगता है। अब अंदर वो आराम से नहा धोकर तैयार होती है मेकआउट के लिए। तभी वो सोचती है कि कहीं ये बंदा मुझे फंसा तो नहीं रहा। वो अपना इरादा बदल देती है और हथौड़ा लेकर फिर वो बाहर आती है और कहती है मैंने डिसाइड कर लिया, अब कोई हुक्म नहीं होगा, बस तुम्हारी धुलाई होगी, लेकिन उससे पहले तुम्हारी आंखों के सामने क्यों ना इस लड़की को मार। अब जैसे ही वो उसे मारने के लिए जाती है तब तक जिन आजाद हो जाता है एंड एक कस कर उसके पंच मारता है मुंह पर। उसके नाक से खून निकल रहा था, वो पूरा कंट्रोल खो देती है एंड उसके बाद जिन हथौड़ा उठा लेता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे वो देखता है तो क्यों होश में आ गई थी और वो इशारे से समझ जाता है कि वो उसे इसे मारने के लिए मना कर रही थी। एंड देन वो उसकी बात मान लेता है। उसके बाद वो फोन करते हैं पुलिस को और वो इसे पकड़ कर ले जाती है। अब अगले दिन क्यों और जिन पार्क में बैठे हुए थे, वो उसका शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसकी जान बचाई। एंड ऐसी बातचीत में वो कहती है यू रियली आर वेरी गुड फ्रेंड। अब जिन कहता है यार इस फ्रेंड वर्ड से मुझे नफरत हो रही है। फिर वो उसे कहता है तुम्हारे पास 3 सेकेंड है मुझे थप्पड़ मारने के लिए।
क्यों को समझ नहीं आ रहा था कि वो ये क्या कह रहा है, और एकदम से ही वो उसे किस कर लेता है। एंड देन वो कहता है 3, 2, 1 टाइम्स अप, तुमने मुझे थप्पड़ नहीं मारा इसका मतलब। एंड देन फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और अब इनका रिलेशन यहाँ से चालू हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जिन के साथ साथ क्यों भी मैनी से मिलने आती है एंड उसे गले लगाती है। उसके बाद हम अगले दिन देखते हैं तो स्कूल की असेंबली हॉल में जिनको स्टेज पर बुलाते हैं मेडल देने के लिए, क्योंकि उसने क्यों को एक सीरियल किलर से बचाया था। अभी सुनकर पूरा का पूरा स्कूल शॉक हो जाता है कि साला इस कमजोर जिन ने एक सीरियल को पेल दिया। अब वहां स्टेज पर जाने के बाद पूरी की पूरी असेंबली एकदम साइलेंट थी। तो पीछे से एक ताली बजती है, हम देखते हैं तो वहां मैनी आ रखा था व्हीलिंग चेयर पर। उसके बाद क्यों भी उसे देखकर ताली बजाती है एंड देन उन दोनों को देखकर फिर सब के सब उसके लिए ताली बजाते हैं। एंड ये देखकर जिन भी काफी शॉक था। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिस बंदे से कोई दोस्ती नहीं करना चाहता उसके लिए आज सब ताली बजा रहे। उसके बाद वो मिलता है मैनी से जो कि बैठा हुआ था। तो वहाँ कुछ बुली आ जाते हैं मैनी से पंगा लेने के लिए, जिन्हें उसने पहले परेशान करा होगा। मैनी कुछ कर तो नहीं सकता था, इसलिए फिर वो उसे मारने लगते हैं। तभी जिन भी उन्हें रोकने के लिए बीच में आता है। मैनी जिन को मना कर देता है कि तुम बीच में मत आना चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उसके बाद भी जिन मानता नहीं है। एंड देन फिर मैनी भी उन बंदों को बजाने लगता है, नो मैटर उसकी टांगे हो या ना। अब उसके बाद उन दोनों की काफी सही भसड़ हो जाती है एंड देन फाइट के बाद उनकी काफी चोट भी लगती है। अब वो दोनों बैठे हुए थे एंड मैनी कहता है कि मैं भी अभी मेरी टांगे नहीं है मेरे पास, बट स्टिल आई एम मैनी किम। वहीं जिनको रियलाइज हो गया था कि यस मैनी सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पैर खोने के बाद भी उसका एटीट्यूड वैसा ही है, उसने दया या लाचारी जैसा बहाना तक नहीं बनाया। अब तभी मैनी को बात याद आती है जो डोंगसू ने उससे कही थी कि मेरा बेटा मेंटली सिक है। अब वो सोच भी रहा था कि सही बात तो है, क्योंकि ये कभी कभी इसके एक्सप्रेशन काफी अलग होते हैं। फिर उसे कहता है तुम्हें अपने पापा के खिलाफ एविडेंस ढूंढने चाहिए जो भी उन्होंने मर्डर करे उसके, तभी तुम उनका गुनाह साबित कर पाओ। अब ये सुनकर वो जाता है अपने बाप के घर जब वो नहीं था। फिर वो जाता है हथौड़ा लेकर अपने बाप के टॉर्चर रूम की तरफ, लेकिन वो लॉक था इसलिए फिर वो हथौड़ा लेकर उसके दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता, लेकिन वो नहीं खुलता और फिर वो हथौड़ा लेकर वहां से निकल जाता है। तो इस तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर से बात करते समय मैनी को पता चलता है अब कि उसकी बहन अब हील हो रही है, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि वो कॉमा से कब बाहर आएगी। इधर हम देखते हैं जो जिन था वो बढ़िया क्यों को अपने साथ डेट पर ले जा रहा था। बढ़िया रेस्टोरेंट में खाना वाना खा के वो फिर फिल्म देखने के लिए जा रहे थे। तभी उसका कार्ड जो था वो डिक्लाइन हो जाता है। फिर उसे अपने बाप का कॉल आता है। डोंगसू से कहता है तुम्हें अकेले रहना है ना, तो मेरे पैसों के बिना भी अकेला रहना सीखो। और हाँ मुझे पता चला कि तुम घर भी आए थे और हथौड़ा भी ले गए हो वहां से, क्या करोगे उसका। अब जिन कुछ नहीं बोलता, वो फोन रखता है और वहां से चला जाता है। बाहर फिर उन दोनों को मैनी मिलता है। उसके बाद वो जिन से नहीं बल्कि क्यों को अपने साथ ले जाकर उससे बात करता है और उसे कहता है मुझे पता चला कि तुम्हारे पास काफी ज्यादा कर्जा था, पता है वो तुम्हारा कर्जा जिनके बाप डोंगसू ने सारा उतार दिया। अब ये सुनकर वो हैरान हो जाती है क्योंकि उसे भी इसके बारे में नहीं पता था। उसके बाद क्यों जिन को घर भेज देती है एंड देन फिर क्यों मैनी के साथ जाती है उस कर्जे वाले बंदे के पास। फिर उनसे बातचीत करके पता चलता है कि सच में डोंगसू ने उसका पूरा कर्जा उतार दिया। अभी मैनी वहाँ एक बंदा उसका नोटिस करता है जिसका नाम था मैडुए, तो बिना हथौड़े की कील लगा देता दीवार के अंदर। अब ये देखकर मैनी हैरान हो जाता है कि साला ये तो काफी ताकतवर है। अब वो क्यों को वहां से भेज देता है एंड देन उनके लीडर से कहता है कि मुझे तुम्हारा ये बंदा चाहिए मैडुए, मुझे इससे एक काम कराना। अब इधर क्यों जाकर सीधा जिन से कहती है कि तुमने अपने बाप से कहकर मेरा कर्जा क्यों उतरवाया। वो कहता है मैंने नहीं कहा, मुझे नहीं इसके बारे में कुछ भी पता। वो कहती है क्या तुम्हें मेरे लिए सॉरी फील हो रहा था, पता है इस वक्त मुझे कितना ऐसा छोटा लग रहा है कि तुमने मेरा सारा कर्जा भरा, मैं वो अपने दम पर भरना चाहती थी। अब उन दोनों के बीच बहसबाजी हो जाती है और क्यों से कहती है तुम जाओ अपने घर वापस। वो कहता है नहीं जा सकता। क्यों कहती है बताओ क्यों नहीं जा सकते, और अगर नहीं बता सकते तो जाओ यहाँ से। वो बता तो सकता नहीं था इसलिए फिर वो वहां से चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही क्यों को रियलाइज होता है कि उसने गलत कह दिया उससे एंड देन वो भाग कर वापस जाती है उसे रोकने के लिए और कहती है तुम कहाँ जा रहे हो। वो कहता है तुमने ही तो कहा था कि यहाँ से जाओ। वो कहती है अगर मैं कहूंगी जाने को तो तुम चले जाओगे। तो जिन ब्रो मैं कहना चाहूंगा इट्स ओके, शायद ये तेरा पहली बार है, बट एक बात ध्यान में रखो कि लड़कियों को कोई नहीं समझ सकता। अब उसे कहती है तुम मुझे पसंद करते हो ना, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, तो मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हें अपने पापा से। और अब जिन उसे बताएगा, लेकिन उसे आधा सच ही बताता है। वो कहता है कि मेरे पापा तुम्हें
पसंद करते हैं। पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था, उसे लगा यार वो कितने बड़े हैं मेरी से एज में, ऐसा हो ही नहीं सकता। बट देन उसे रियलाइज होता है कि जब क्लब में वो गई थी तो वहाँ भी एक बड़े एज का बंदा उससे पूरा पूरा लाइन मार रहा था। तो हाँ, इस दुनिया में काफी अजीब अजीब तरह के लोग रहते। एंड देन वो उसका विश्वास कर लेती है। जिन कहता है इसलिए तुम्हें उससे प्रोटेक्ट कर रहा था। अब वो घर जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह जिनकी आंखें खुलती है तो वहाँ क्यों नहीं थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि डोंगसू अपने घर पर बैठकर अपने एक क्लाइंट से बात कर रहा था, तभी उसकी रिंग बेल बजती है। अब जैसे ही वो बाहर देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ क्यों आ रखी थी, शिकार खुद उसके घर पर चल कर आ गया था। उसके बाद वो उसे अंदर बुलाता है, वेलकम करता है, बढ़िया चाय शाय देता है उसे। एंड देन उसके बाद वो उसे कहती है कि मुझे पता है कि आपने मेरा कर्जा उतारा है और मुझे सब कुछ बता दिया है जिन ने आपके बारे में। अब वो हैरान हो जाता है कि साला जिन ने सब कुछ बता दिया, यानी कि अभी मुझे इसे मारना होगा। लेकिन फिर वो बोलती है कि आपको अपनी एज की लड़की ढूंढनी चाहिए, मैं आपसे कभी छोटी हूँ। देन फिर पूरी बात सुनने के बाद उसे समझ में आता है कि उसने कुछ अलग ही उसे बता दिया। और उसके बाद वो उसे ये भी बताते हैं कि वो जिन को पसंद करती। एंड देन फिर वो बातचीत करके वहां से चली जाती। और डोंगसू वहां चुपचाप थोड़ी देर के लिए बैठा रहता है। एंड देन उसके बाद वो तेज तेज की हंसता है और कहता है ओह, तो ये लड़की मेरे बेटे को भी पसंद करती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में मैनी बैठा हुआ था अपनी बहन के पास। एंड तभी उसकी बहन बोलने लगती है और कहती है वो एक्सीडेंट डोंगसू ने करवाया था। एंड तभी उसकी इस सपने से आंख खुलती है। वो देखता है तो उसकी बहन अभी भी कोमा में ही थी। एंड ये सब सपना था, लेकिन उसे शक तो था डोंगसू पर। इसलिए फिर वो मैडॉक को बुलाता है और कहता है कि तुम्हें इस जने पर अब से नजर रखनी है। और वो कोई और नहीं, डोंगसू ही था। अब हम देखते हैं कि मैडॉक हर जगह उसका पीछा कर रहा था और साथ साथ मैनी भी फोन पर उससे कांटेक्ट में था। और वो सोचता है डोंगसू की गाड़ी में ट्रांसमीटर लगाने की। वो चुपचाप से अंदर जाता है उसकी पार्किंग लॉट में और उसकी गाड़ी में ट्रांसमीटर लगा ही रहा होता है कि तभी वहाँ वो देखता है तो वहाँ कोई आ गया था और वो और कोई नहीं, डोंगसू ही था। वो फोन पर बात कर रहा था, तभी वो नोटिस करता है कि उसकी गाड़ी की साइड में एक हेलमेट रखा हुआ था। उसे कुछ गड़बड़ लगती है। वो फिर चाकू निकाल लेता है और आगे को बढ़ता है। जैसे ही वो नीचे गाड़ी की देखता है तब तक मैडॉक वहां से बाहर निकल कर छुप गया था। और उसके बाद वो गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है और वो सक्सेसफुली उसकी गाड़ी में ट्रांसमीटर लगा देता है। अब इधर हम देखते हैं तो जिन को पता चलता है कि क्यों उसके घर गई थी। अब वो उसे चिल्लाकर बोलता है कि तू पागल है क्या, तू वहां क्यों गई थी। वो कहती है टेंशन लेने की बात नहीं, अब मैंने तुम्हारे पापा के साथ सब कुछ सेटल कर लिया, अब सब कुछ ठीक है। और फिर उसे उसका बैग पकड़ाती है और कहती है अब तुम घर वापस जा सकते हो, मैंने सारी बातचीत कर ली, ठीक है चिल पिल, टेंशन ना। अब उसके बाद जिन फोन लगाता है अपने बाप को। वो उसे पूछता है कि क्यों वहां आई थी। वो कहता है हाँ पता है, आज उसे देखकर मेरे को और उसे मारने का दिल कर रहा था। शी इज सो क्यूट एंड ब्यूटीफुल एंड आल्सो शी इज वेरी इंटेलिजेंट। मैं सोच रहा हूँ कि उसे उल्टा लटका कर मार। वो कहता है चुप करो, मैं आपको उसे हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। वो कहता है चिल भाई, मैंने कब बोला कि मैं क्यों की बात कर रहा हूँ, मैं तो हमारी नए क्लाइंट की असिस्टेंट की बात कर रहा हूँ, सामने जो बैठी हुई है मेरे, काफी क्यूट है। चलो मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है, अगर तुमने मेरी मदद की इस असिस्टेंट को फंसाने में तो मैं हमेशा के लिए क्यों को छोड़ दूंगा। अब उसके बाद हम देखते हैं कि रात में जब डोंगसू घर आता है तो वहाँ जिन पहले से ही बैठा हुआ था। वो उसे कहता है ठीक है मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन उसके बाद आप क्यों को कभी तंग नहीं करेंगे एंड उसके साथ साथ आपका और मेरा रिश्ता वहीं खत्म हो जाएगा। मैं आपसे कभी कांटेक्ट नहीं करूंगा और ना ही आप मुझसे कांटेक्ट करोगे। एंड ये डील यहाँ सेटल हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि वो असिस्टेंट एक कॉफी शॉप में बैठकर कॉफी पी रही थी। जिन आता है, कुछ मुंह में डालकर चबाने लगता है एंड एकदम से जाकर उसकी छाती पे जाकर गिर जाता है। वो एकदम से उसे धक्का देकर पीछे हटाती है तो वो देखती है कि उसके मुंह से झाग निकल रहा था और वो एकदम से डर जाती है इसे क्या होगी। पीछे हम देखते हैं तो वहाँ डोंगसू भी ये सब कुछ देखकर हंस रहा था। फिर वो लेडी जिन को ले जाती है डॉक्टर को दिखाने के लिए। डॉक्टर कहता है अभी तो सब ठीक है इस लड़की के साथ। तभी वहाँ आता है डोंगसू भागते हुए, फुल एक्टिंग मोड में था। वो आता है उससे गले वले लगाता है जैसे उसे पता नहीं उसकी कितनी फिक्र है। उसके बाद उस असिस्टेंट को शुक्रिया करने के लिए वो उसे अपने घर पर डिनर के लिए भी बुलाता है। हम देखते हैं कि अभी भी मैडॉक उनका पीछा कर रहा था और वो सब कुछ ये रिकॉर्ड कर रहा था। एंड इसी के साथ साथ वो मैनी को भी ये सब कुछ बता रहा था। अब उस मैनी को लगता है साला जिन अभी भी अपने बाप के साथ घूम रहा है। एंड अब उसे ये भी लगने लग जाता है कि शायद जिन भी अपने बाप के कत्ल में उसका साथ देता। एंड अब वो गुस्से में फोन तोड़ देता और उसे अब जिन पर भी भरोसा नहीं था। वो रात में डिनर कर रहे थे उस लेडी के साथ और उसके सामने वो बिल्कुल एक बाप बेटे की तरह बिहेव कर रहे थे। तो डोंगसू बाहर जाता है बियर्स लेने के लिए और ये एक्चुअली में सिग्नल था जिन के लिए। वो अंदर जाता है और वहां से हथौड़ा निकालता है
अब वो काफी ज्यादा सोच भी रहा था इस बारे में कि यार जो भी वो ये कर रहा है वो गलत है, लेकिन ये करने के बाद फिर वो हमेशा के लिए फ्री हो जाएगा। फिर उसके बाद उसकी एक ऑल्टरनेट डीमन फॉर्म से भी वो बात करता है और उसके साथ भी उसकी काफी बहसबाजी हो जाती है। उसके बाद वो हथौड़ा लेकर वहां आकर चुपचाप बैठ जाता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि डोंगसू ने क्यो को भी वहां बुलाया था अपने घर पर और वो वहां आ गई थी। उसके बाद नीचे खुद उसका बाप उसे रिसीव करने के लिए जाता है। एंड अब जैसे ही वो बिल्डिंग के अंदर जा रहे थे वो मैसेज करता है जिन को कि मैंने बियर्स ले ली है, और ये भी एक सिग्नल था कि अब उसे उस लेडी पर हमला करना है। अब वो काफी हेजिटेट कर रहा था, लेकिन क्यों के लिए उसे ये करना ही था। वो सीधा हथौड़ा उठाता है, वो लेडी भी एकदम से डर जाती है कि ये क्या कर रहा है, और फिर वो उसे मारने के लिए जा रहा था, लेकिन बीच बीच में वो हेजिटेट कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि उसी मोमेंट पर वहाँ डोंगसू और क्यों आ जाते हैं। एंड तभी डोंगसू एक्टिंग करने लगता है कि जिन रुक जाओ, ये डीमन नहीं है, सॉरी मेरे बेटे को मेंटली प्रॉब्लम है। उसे काफी सारे लोग डीमंस दिखने लग जाते हैं और फिर वो उन्हें मारता है। एंड भाई साहब उस वक्त जिन बिल्कुल शॉक हो गया था कि ये क्या हो रहा है और क्यों यहाँ क्या कर रही है। उसके बाद फिर क्यों उस लेडी को संभालती है एंड वहां से निकल जाती है। एंड वहां वो एक उसे लुक भी देकर जाती है जहां से जिन समझ जाता है कि अब उसे भी लगता है कि जिन मेंटली सिक है। अब वो कहता है अपने बाप से तो ये आपका प्लान था। डोंगसू कहता है हाँ सही समझा, एक्चुअली मैं तुम्हें टेस्ट कर रहा था कि क्या तुम अभी भी यही काम कर सकते हो। अब अगले दिन उसे पुलिस वाले भी सवाल जवाब करते हैं, लेकिन मेंटल कंडीशन होने की वजह से उसे जाने दिया जाता है। उसके बाद उसे बाहर मिलता है रोड पर। वो कहता है मुझे अब क्यों से कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस उसे तुम्हारा असली चेहरा दिखाना था। एंड अब बस मैं ये देखना चाहूंगा कि ये असली चेहरा देखने के बाद क्या वो तुम्हें अभी भी एक्सेप्ट करेगी। अगर तो उसने एक्सेप्ट कर लिया तो बाय गॉड मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा। और फिर वो उसे अम्ब्रेला देते हुए कहता है गुड लक माय सन। फिर वो अम्ब्रेला लेकर चला जाता है और डोंगसू फिर बारिश से बचने के लिए साइड में जाकर एक खड़ा हो जाता है। तभी वो नोटिस करता है कि उसे पीछे से कोई देख रहा था। मुझे पता है तुम वहाँ पीछे दीवार पर खड़े हो, वहाँ मत खड़े रहो, भीग जाओगे, यहाँ आ जाओ सामने। अब वो वहाँ सामने आता है। वो कहता है अरे तुम तो मैडॉक हो ना, उस कर्जे वाले के लिए तुम काम करते हो। लेकिन मैडॉक जो था वो सीधी बात करता है और कहता है यू आर ट्रैश। मुझे पता है कि तुम एक मर्डरर हो और तुम अपने बच्चे को ही अपने साथ फंसा रहे हो। अब डोंगसू पर और कोई चारा नहीं था। वो निकालता है चाकू उस पर हमला करने के लिए, लेकिन मैडॉक भी काफी अच्छा फाइटर था, इसलिए वो उसके बार को आराम से रोक लेता है। एंड देन फिर उन दोनों की फाइट चालू होती है। मैडॉक को पता चल गया था कि इसे इतना फाइटिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये मुझे मारने में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेगा। एंड देन फिर मैडॉक उसे अपने मार्शल आर्ट से नीचे पटक देता है और एक कसकर घुसड़ मार कर उसे बेहोश कर देता है। अब दूसरी तरफ जिन भागता हुआ पहुंचता है क्यों के पास और उसे फिर वो समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी क्यों को सच में लग रहा था कि वो मेंटली सिक है। वो कहता है कि मेरे पापा ने फंसाने के लिए सब कुछ किया था, लेकिन अभी भी वो उस पर पूरा भरोसा नहीं कर पा रही थी। एंड अब जिन पर कोई और चारा नहीं था, फिर वो उसे अपने बाप का सच बताता है कि वो एक किलर है और वो भी बचपन से ही उनकी कई किलिंग्स में उनका साथ देता हुआ। अब ये सब सुनने के बाद क्यों की हालत एकदम खराब हो जाती है। तो जाकर सीधा पुलिस को सब कुछ सच बता। हाँ तेरे को भी सजा मिलेगी क्योंकि तूने भी उनका साथ दिया है, चाहे जबरदस्ती ही करवाया, बट फिक्र मत कर, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी और तेरे पे विश्वास करूंगी। और जब तू ये सजा काट कर आएगा तो तुझे भी काफी हल्का लगेगा और ये जो डर है तेरे सर पर ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। एंड अब उसकी बातों से उसे काफी कॉन्फिडेंस मिलता है और वो डिसाइड करता है कि अब वो कल जाकर पुलिस को सब सच बता देगा। तो जब हम देखते हैं कि डोंगसू की आंखें खुलती है तो सामने मैनी किम बैठा हुआ था और वो देखता है तो वो वहाँ एक वेयर हाउस में था। मैनी कहता है मुझे पता है कि तुमने वो एक्सीडेंट कराया था, तुम ही थे ना जो वो ट्रक चला रहे थे, तुम्ही ने मुझे देखकर स्माइल करा था। और डोंगसू एक्टिंग करता और कहता है क्या कह रहा है, मैंने क्या करा। लेकिन फिर वो उसे मारना चालू करता है। मैडॉक भी वहीं खड़ा हुआ था जो उसे बार बार उठाकर सीधे रख रहा था ताकि मैनी उसे दोबारा मार सके। और अब फिर वो उसमें ऐसे ही बजाता रहता। अब जो डोंगसू का डेविल था वो उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाता और जोर जोर से हंसने लगता है। एंड देन उसके बाद वो उसे मैनिपुलेट करने लगता है अपनी बातों से। वो कहता है किलर है हाँ, जैसे तुम्हारा बाप भी एक किलर था, पता है उसने कितने लोगों की जिंदगी तबाह करी। तुम्हारे तो अभी माँ बाप जब चले गए तब तुम्हें इतना रियलाइज हो रहा है। सोचो तुम्हारे बाप ने कितने सारे बच्चों से उनके पेरेंट्स को छीना, उन्हें कैसा लगता होगा। अब मैनी गुस्से में फिर से उसे मारने लगता है। एंड देन मैनी उससे कुछ कहता भी है जिसे सुनकर डोंगसू के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो जाते हैं। और अभी हमें नहीं बताया गया है कि उसने क्या कहा है, क्योंकि यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है जो एंड में खुलेगा।
एंड आगे तुम्हें जरूर पता चलेगा कि इसने क्या कहा। फिर डोंगजू से और मूव करने लगता है और कहता है फिक्र मत करो, तुम्हारे मम्मी पापा ऊपर अकेले नहीं हो, क्योंकि वो दोनों तो साथ में गए हैं ना। एंड ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाती है, वो उसका गला दबाने लगता है। एंड देन उसके बाद वो चाकू निकाल कर उसे मार डाला होता है कि तभी मैडॉक उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि ये तुम्हें एक घर बनाने की कोशिश कर रहा है, तुम इसकी बातों में मत आओ। मैं नहीं कहता प्लीज मुझे इसे मारने दो, मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगा। वो कहता है इसे मारने से कोई फायदा नहीं होगा, इसमें भी इसी की जीत है, अगर तुमने इसे मार दिया तो तुम भी इसी की तरह कहलाओगे। देन उसके बाद फिर वो रुक जाता है। एंड देन मैडॉक पुलिस को फोन मिलाने लगता है। तभी जो डोंगजू था वो इसका फायदा उठाता है और सिर्फ मुंह हिलाकर बोलता है कि हाँ मैंने ही तुम्हारे माँ बाप को मारा है। अब ये सुनकर मैनी का आपा खो जाता है और वो उसके चाकू घुसेड़ने ही वाला होता है कि तभी फिर से मैडॉक आकर उसे रोक लेता है। लेकिन इस बार वो अनकंट्रोल हो चुका था। वो मैडॉक की चाकू घुसेड़ देता है और कहता है मैंने कहा था ना मुझे मत रोको। लेकिन फिर मैनी को रियलाइज होता है कि यार वो ये क्या कर रहा है, और नीचे पड़ा डोंगसू भी अपनी बातों से उसे मैनिपुलेट करे ही जा रहा था। एंड तब उसे रियलाइज होता है कि ही इज एक्चुअली अ डीमन। एंड देन फिर इस मौके का फायदा उठाकर डोंगसू जो था वो मैनी को अपनी लातों से जकड़ लेता है। वो देखता है कि साला जो मैडॉक था वो स्टैब होने के बाद भी खड़ा हो रहा था, इसलिए फिर वो मैनी को छोड़ता है, उठकर सीधे उसके चिन पर एक लात मारकर उसे बेहोश कर देता है और उसके बाद वही नी से वो मैनी को भी बेहोश कर देता है। देन उसके बाद वहाँ एक चाकू डाला हुआ था जिससे वो अपनी रस्सी खोलकर आजाद हो जाता है। देन उसके बाद वो चाकू उठाता है और उन दोनों के गले को कट देता है। वो पेट्रोल उधर वेयर हाउस में छिड़क देता है हर जगह। एंड देन एकदम विलन की तरह वो पूरा वेयर हाउस उड़ाकर वहां से निकल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जिन सो रहा था क्यों के घर पर, तभी उसे मैसेज आता है अपने बाप का कि 1 मिनट के लिए बाहर आना। तभी वो बाहर देखता है तो उसका बाप खड़ा हुआ था। जिन कहता है आपने कहा था कि अगर मैंने क्यों को मना लिया तो आप हमें छोड़ दोगे। मैंने उसे मना लिया, प्लीज हमें परेशान मत कीजिए। वो कहता है क्या बात है, तुमने उसे मना लिया, क्या प्यार है भाई तुम दोनों का। वो कहता है वैसे तुम देख नहीं पा रहे हो कि तुम्हारे पापा को कितनी चोट लगी, तुमने तो मुझसे कुछ पूछा ही नहीं, तुम्हें तो मेरी बिल्कुल फिक्र ही नहीं है। फिर हमें ये भी दिखाया जाता है कि उसने उन कर्जे वाले और उसके सारे बंदों को वो अभी मार रहा है। फिर हम देखते हैं कि क्योंकि आंख भी खुल जाती है और वो बाहर आती है। एंड जैसे ही वो डोंगसू को वहां देखती है तो वो डर के मारे पीछे होने लगती है, क्योंकि उसे जिन ने बता दिया था कि वो एक सीरियल किलर है। अब ये देखकर डोंगसू समझ जाता है कि जिन ने इसे इसका राज बता दिया है, और अब वो जिन में एक घुसड़ लगाकर उसे साइड करता है और क्यों को पकड़ने के लिए जाता है। तभी हम देखते हैं कि जो उसका ग्रैंडपा था वो आकर उसके ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन फिर वो उसे उठाकर फेंक देता है। लेकिन वो जमीन पे गिरने से पहले ही जिन बीच में आकर उसे पकड़ लेता है, लेकिन उस इम्पैक्ट में उसे काफी लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। और जो डोंगसू था वो क्यों को अपने साथ ले जाता है। अब जब जिन की सुबह आंख खुलती है तो वो देखता है कि ग्रैंडपा और वो घर के अंदर लेटे हुए थे बेड पर। एंड फिर उसे मैसेज आ रखा था अपने बाप का कि अगर दम है तो अपनी प्रिंसेस को बचा लो। अब वो हथौड़ा रखता है और सीधे जाता है अपने बाप के फ्लैट पर और जाकर उसे पूछता है क्यों कहाँ है। वो कहता है उसे तो मैंने मार दिया। वो कहता है आप ऐसा नहीं करोगे, आपको पता है कि अगर आपने उसे मार दिया तो मैं पुलिस को आपके सारे राज बता दूंगा। डोंगसू कहता है स्मार्ट हो गए हो तुम। अब वो पूछता है कि मैनी का क्या करा आपने। वो कहता है उसे तो मैंने मार दिया। अब ये सुनकर जिन को बड़ा धक्का लगता है, क्योंकि वही उसका एक इकलौता दोस्त था। एंड देन फिर वो उस पर हथौड़े से हमला करने के लिए आता है, बट इस वक्त जिन अपने दिमाग का यूज करता है। उसके दूसरे हाथ में मिट्टी थी। अब उसके बाप का पूरा ध्यान उसके हथौड़े की तरफ था, इसलिए फिर वो इसका फायदा उठाकर अपने बाप की आंखों में धूल डाल देता है। एंड देन फिर वो तेजी से हथौड़े को घुमाता है उसके मारने के लिए। वो इतने तेज घुमा देता है उसे कि जो उसका शोल्डर था वो इंजर्ड हो जाता है। एंड देन फिर उसका बाप उसे मुक्का मारकर साइड कर देता है, लेकिन उसके बाद भी जिन रुकता नहीं है। वो सीधे हेडबट मारकर अपने बाप को गिरा देता है। आपने आखिर मैनी को क्यों मारा? उसे तो आपके बारे में कुछ भी नहीं पता था और उसने आपका क्या बिगाड़ा था? आपने उसकी फैमिली को भी नहीं छोड़ा। वो कहता है तुम्हारे लिए मारा, तुमने ही तो कहा था कि वो तुम्हें तंग कर रहा है। अब तुम्हें याद हो तो 2nd या 3rd चैप्टर में जब इसका बाप पूछता है कि कोई नया शिकार मिला तो ये कहता है हाँ एक लड़का है मेरे स्कूल में, मैंने किया, तो वहाँ इसने उसका नाम लिया था। जिन कहता है पागल मत बनाइए, मुझे पता है आपने उसे अपनी वजह से मारा है। उसका बाप कहता है सच में मैंने तुम्हारे लिए ही मारा था उसे, तुम्हें पता नहीं है मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। फिर वो बताता है कि कल मैंने इतने सारे लोगों को इसलिए मारा था क्योंकि मैं थोड़ा पागल सा हो गया था। फिर हमें दिखाया जाता है कि असल में उस वक्त मैनी ने क्या कहा था। उसने ये कहा था कि तुम्हें तो मैं जेल करवाऊंगा साले किलर, और हाँ जो तेरा बेटा है जिन, जिसने तेरा साथ दिया है इन सारे कामों में, उसकी तो मैं पहले टांगे तोड़ूंगा अच्छे से, देन उसे भी जेल में फिकवाऊंगा। और यही सुनकर डोंगसू को गुस्सा आ गया था। अब जिनको भरोसा ही नहीं हो रहा था कि मैनी ने
ये कहा था उसके बारे में। वो कहता है आप झूठ बोल रहे हो, अगर आपको मेरी फिक्र होती तो आप मुझे बिल्डिंग से नीचे नहीं फेंकते। डॉन्सू कहता है ओहो, तो तुम्हें सच में याद नहीं कि क्या हुआ था तब? थोड़ा जोर डालो अपने दिमाग पर, शायद तुम्हें याद आ जाए। एंड फिर हमें इसका पास दिखाया जाता कि जिन काफी जब छोटा था वो अपने बाप के काफी क्लोज था और वो अपने बाप के साथ उसकी क्लिक में उसका साथ देता था और वो काफी छोटा था तो उसे इसका मतलब पता ही नहीं था। उसे तो ये गेम की तरह लगता था, तो उसे काफी मजा आता था ये सब करने में। और एक दिन जब उसकी माँ इन दोनों को ये देख लेती है करते हुए तो वो पागल हो जाती है। उसके बाद वो अपने बच्चे को लेकर वहां से निकल जाती है, लेकिन गाड़ी के अंदर भी उसे अपने बेटे के अंदर उसके बाप की तरह ही डीमन दिख रहा था जो लोगों को मारता है मजे से। और तभी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद उन्हें काफी महीने तक हॉस्पिटल में रहना पड़ता है और उसे उधर भी अपने बेटे में डीमन ही दिख रहा था और धीमे धीमे उसकी जो मेंटल कंडीशन थी वो भी खराब होती जा रही थी एंड उसे हर वक्त अपने बेटे में डीमन ही नजर आता था। एंड फिर एक दिन वो उसे छत पर ले जाती है और उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है क्योंकि वो और ज्यादा सह नहीं पा रही थी ये सब कुछ। अब ये सब जब याद आता है जिन को तो वो पागल हो जाता कि असल में उसकी माँ ने उसे नीचे फेंका था, ना कि उसके बाप ने। तो कहता है मेरे दिमाग में कभी तुम्हें मारने का ख्याल भी नहीं आया। मे बी आई एम किलर और मुझे दूसरे लोगों को मजा आता है, बट मैं ऐसा भी नहीं कि जो अपने बेटे को ही मार दे। जिन कहता है लेकिन हमारी माँ की मेंटल हेल्थ भी आपकी वजह से खराब हुई और इनडायरेक्टली उन्हें आपकी वजह से ही मुझे बिल्डिंग से नीचे फेंकना पड़ा, तो इसमें पूरा फॉल्ट आपका है। डाउनसू कहता है अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, लो मार दो मुझे। अब वो हथौड़ा लेकर उस पर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन फिर उसे काफी सारी चीजें याद आती है जो भी क्यों ने उससे कही थी एंड देन फिर वो उसे नहीं मारता एंड देन फिर वो रिवेंज के ऊपर रिडेम्पशन को चूज करता है, बिकॉज अगर वो उसे मारता तो उसमें और उसके बाप में कोई फर्क नहीं रह जाता और कहता है अपने बाप से आई फॉरगिव यू। उसके बाद वो उसे ये भी बताता है कि उसकी माँ अभी भी जिंदा है और मेंटल हॉस्पिटल में रिकवर हो रही है। फिर वो उसे बताता है कि हाँ उसने क्यों को अपने रूम में रखा है और हाँ मैंने एक बोतल भी लगा दी थी जो उसकी बॉडी का सारा खून 1-2 घंटे में निकाल लेगी और अगर तुम मुझे मार देते तो उसे ढूंढने में भी तुम्हें टाइम लगता एंड तब तक वो शायद मर जाती। जाओ उसे निकाल लो, मेरे रूम का पासवर्ड है 970711। पता है एक्चुअली में ये मेरी वेडिंग एनिवर्सरी डेट है एंड हाँ दिस इज द गुड बाय, बिकॉज मैंने कुछ ज्यादा ही लोगों को कल मार दिया। पुलिस को कोई ना कोई एविडेंस मेरे खिलाफ मिल ही जाएगा और वो मुझे ढूंढते हुए आते ही होंगे। तो हम देखते हैं तो जिन जाकर फिर वहां से क्यों को निकालता है। फिर वो नोटिस करता है कि एक्चुअली में उसके बाप ने वो मशीन चालू नहीं करी थी जिससे वो क्यों का ब्लड सक कर सके, इसलिए उसकी बॉडी से कोई खून नहीं निकलता। अब उसका बाप बड़े बड़े सोच रहा था कि क्यों उसने अपनी बीवी को नहीं मारा। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिन को जब उसने नीचे फेंक दिया तो गुस्से में वो उसकी बीवी का गला काटने गया था पर वो उसे मार नहीं पाता। वो कहता है शायद इसलिए नहीं मार पाया उसे बिकॉज शी इज द फैमिली। मे बी कनेक्शन बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं इंसान को सेन रखने में। फिर वो खड़ा होता है और फिर वो उस फोटो को निकालता है जिसके पीछे वो हथौड़ा रखता था। फिर वो जाता है अपनी छत पर और वो फोटो के साथ नीचे कूद कर अपनी जान दे देता है। उसके बाद जिनसे सवाल करने के लिए काफी सारे पुलिस वाले आ जाते हैं और फिर वो उन्हें सब कुछ साफ साफ सच बताता है एंड फिर उसे भी पनिशमेंट के तौर पर कुछ सालों के लिए जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि कुछ साल बीत चुके हैं कि वो भी अब बड़ी हो चुकी है और वो दिन ब दिन सिर्फ जिन के बाहर निकलने का ही वेट करती है। अब जब जिन फ्री होता है तो वो सबसे पहले जाता है मेंटल हॉस्पिटल अपनी माँ से मिलने के लिए एंड एंड में हमें ये भी दिखाया जाता है कि जो फोटो लेकर डोंगसू नीचे कूदा था वो एक्चुअली में जब वो फोटो शॉप से बाय कर रहा था तो उसके शॉपकीपर ने बताया था कि ये फोटो एक्चुअली में डिफाइन करती है फादर और सन का बॉन्ड और इसीलिए उसने वो फोटो खरीदी थी। सो यस वो कितना भी ज्यादा साइको या फिर सीरियल करो बट वो सबसे ज्यादा अपने बेटे से ही प्यार करता था। और हाँ एक और चीज उसने इसीलिए क्यों को उसकी असली डार्क साइड दिखाई थी क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जैसे उसकी बीवी को उसकी डार्क साइड के बारे में पता चला था शादी के बाद तो काफी सारी चीजें उनके साथ गलत हुई थी। तो वो चाहता था कि जिनके साथ ये ना हो और क्यों को पहले ही पता चल जाए कि ये कैसा है एंड देन वो डिसाइड करे कि उसे इसे एक्सेप्ट करना है कि नहीं, वरना दोनों की जिंदगी बर्बाद होती जैसे उसकी और उसकी बीवी की हुई। और बस यही ये मानवा खत्म होती है। अब देखो यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अगली मांगा कौन सी कवर करूं, या कमेंट करके बताना मुझे। और वैसे मैं करंटली ना द क्लाइंबर मांगा पढ़ रहा हूँ एंड बाय गॉड भाई क्या मांगा है। मतलब पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि क्यों उसे वन ऑफ द मास्टरपीस कहा जाता है। और हाँ मुझे वो भी कवर करनी है बट उसकी ना थोड़ी लंबी और डिटेल्ड वीडियो बनेगी तो वो तो मैं अब
एसी लग जाए तभी बनाऊंगा, क्योंकि फ़ोन गर्म हो जाता है। ज़्यादा नहीं, बस 1 हफ्ते की और बात है, फिर लग जाएगा। तब तक मुझे बताओ कि मैं और कौन सी मांगा कवर करूं, कोई छोटी मोटी। वीडियो अच्छी लगी तो तुम्हें बताए क्या करना है तो कर दो। आज के लिए बस करते हैं, आरिगातो।